हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो कुछ ऐसी टर्म्स जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परेशान रहते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है प्रोसेस। लास्ट ईयर भी हमने वीडियो बनाया था ऐसा। फिर से इस वीडियो में हम समझाते हैं आपको कि अपग्रेडेशन का क्या मतलब है, कैसे कर सकते हैं, रेजिग्नेशन एक्चुअली किसको कहते हैं और कैसा प्रोसेस होता है, रिलीविंग क्या टर्म है, कहां यूज होती है, और फ्री एग्जिट का एक्चुअल मतलब क्या है। तो इन सब चीजों को समझते हैं, स्टार्टिंग विथ अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन क्या है भाई? मतलब आप ये समझिए कि अगर आपको कोई एक कॉलेज मिला तो उससे बेटर कॉलेज लेना अपग्रेडेशन है। अब अपग्रेडेशन के लिए होता क्या है? सबसे पहली चीज, अपग्रेडेशन के लिए ध्यान रखिए, अपग्रेडेशन किस में होता है? सेम काउंसलिंग में होता है। मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने एमसीसी में कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब क्या सर मैं स्टेट की सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकता हूं क्या? उसे अपग्रेडेशन नहीं कहेंगे, पार्टिसिपेशन कहेंगे, वो कर सकते हो। बट अपग्रेडेशन का मतलब होता है सेम काउंसलिंग। अगर आपको एमसीसी में कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, तो आपने सेकेंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए गए हो, स्टेट में मिला है तो स्टेट में जाओगे आप। तो इसका मतलब होता है सेम काउंसलिंग में ही आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। ये है पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि इसके लिए आपको क्या करना होता है? फर्स्ट ज्वाइन द कॉलेज। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अपग्रेडेशन बिना ज्वाइनिंग के भी मिलता है क्या? ज्वाइन द कॉलेज एंड पे द फीस। यानी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है? फीस पे करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, एंड देन फिल द चॉइसेस ऑफ सेकेंड राउंड। इसे कहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में हमको कॉलेज मिला, फर्स्ट राउंड में ही अपग्रेडेशन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का कॉलेज पहले ज्वाइन करना होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स और फीस देनी है जो टाइम आपको दिया जाता है उसमें। फिर सेकेंड राउंड जब आता है, उसकी चॉइस फिलिंग करनी है। सेकेंड राउंड के रिजल्ट में अगर आपको कोई भी, जो भी आपने अब चॉइस फिलिंग की, उनमें से कोई कॉलेज मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपग्रेडेशन में जब आप जाते हो, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे हो, पहले से कॉलेज ज्वाइन है, उससे बेटर कॉलेज ही डालना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में पहले से कॉलेज ज्वाइन है और उससे खराब, हमारी नजर में खराब कॉलेज हमने डाल दिया, अलॉट हो गया, तो फिर लेना पड़ेगा, फिर ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास में। तो इसलिए अगर सेकंड राउंड में कुछ भी कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपका फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आपको बस जाना होगा राउंड वन वाले कॉलेज में फिर से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, पर चॉइसेस नहीं होंगी। सीधा राउंड टू वाले कॉलेज में आओ और डॉक्यूमेंट सबमिट करो। जबकि अगर सेकेंड राउंड में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, तो फिर आपका पहले वाला कॉलेज ज्वाइंट जो है वही आपके पास रहेगा। ये एक बेनिफिट होता है इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हमने कही कि फ्री, जो फर्स्ट ज्वाइन आपको कॉलेज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट और फीस दे करके, फिर सेकेंड राउंड की चॉइस फिल करनी होती है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है, उसमें अगर कॉलेज कुछ अलॉट हो गया तो अपने आप अपन उसको अपग्रेडेशन बोलते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर जो भी कॉलेज है वो ही आपके पास रहेगा। बट अपग्रेडेशन डाउनग्रेडेशन भी बन सकता है। कैसे? अगर हमने नीचे का कोई कॉलेज डाल दिया, मतलब जो हमें नहीं चाहिए या उस पहले वाले कॉलेज से खराब है, तो वो अलॉट हो जाएगा और उस केस में पहले वाला हाथ से चला जाएगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। अगली बात जो हम जो अगला क्वेश्चन जो हम पूछते हैं अपग्रेडेशन को लेकर के, कि अपग्रेडेशन करवाने के लिए फीस पे करनी जरूरी है? यस। बिना फीस पे किए कैसे अपग्रेडेशन करोगे? अब अपग्रेडेशन को ही कई तरह से हम देखते हैं। हम कहते हैं कुछ स्टेट्स में रिटेंशन फॉर्म भरवाते हैं। तो अगर हमें अपग्रेडेशन में जाना है तो हमें रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करना है। नॉट नीड टू फिल रिटेंशन फॉर्म। अगर हमें अपग्रेडेशन में जाना है तो रिटेंशन फॉर्म फिल मत करो। एग्जाम्पल महाराष्ट्र, एग्जाम्पल है महाराष्ट्र। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं फ्लोटिंग एंड फ्रीजिंग, ये दो टर्म्स हैं, एक फ्लोटिंग है और एक फ्रीजिंग है। अगर आप फ्लोट कर रहे हो, मतलब आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो, है ना, तो कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ आएगा फ्लोटिंग या फ्रीजिंग। फ्रीज कर दिया मतलब यही कॉलेज ले लिया, अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते। फ्लोटिंग मतलब आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो, ये कॉलेज लेकर के इससे बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हो। एक होता है हमने कहा फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग का मतलब होता है वी आर रिटेन, जो रिटेंशन वाली चीज थी वही रिटेन कर रहे हैं हम, नॉट गोइंग फॉर अपग्रेडेशन, नॉट गोइंग फॉर अपग्रेडेशन। ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? हम देखते हैं एक तो छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में ऐसा देखने को मिल जाता है, फ्रीजिंग और फ्लोटिंग। हमें उड़ीसा में भी ऐसा देखने को मिल जाता है, हमें आईपीयू में देखने को मिल जाता है, बिहार में भी ऐसा आ सकता है। बट बिहार में वर्ड अपग्रेडेशन वैसे यूज कर लेते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। बट बाकी जगह पे ऐसा टर्म अगर सुन लो तो मतलब यही होता है, फ्लोट कर रहे हो मतलब ये कॉलेज लेकर के बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हो। फ्रीजिंग है मतलब यही कॉलेज रख रहे हैं हम, इसके बाद हमें कोई कॉलेज नहीं लेना है। तो अगर हम अपग्रेडेशन में जा रहे हैं तो हमें फ्लोटिंग करनी होती है, फ्रीजिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, ऐसे ही रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करना है, अगर फिल कर दिया तो फिर आप नहीं जा सकते अगले राउंड में। तो ये होता है अपग्रेडेशन, बेटर कॉलेज लेना पहले वाले को ज्वाइन करके, और इसके लिए यस फीस पे करनी पड़ती है। सेम काउंसलिंग में अपग्रेडेशन कर सकते हो, एमसीसी से एमसीसी में, स्टेट से स्टेट में। ठीक है, ये होती है अपग्रेडेशन की बात। नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन, रिजाइन। रिजाइन कोई क्यों करेगा? इसका मतलब ये है, एक काउंसलिंग या तो ऑल इंडिया या स्टेट, एक किसी की बात कर लो, एक काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, दूसरी काउंसलिंग में अब कोई कॉलेज अलॉट हुआ है जो पहले से ज्वाइंट है, उसको आपको छोड़ना है, उसे कहते हैं रिजाइन, रेजिग्नेशन करना। यानी क्या है ये? तो हम कह रहे हैं इफ वी हैव ज्वाइंड अ कॉलेज फ्रॉम अ काउंसलिंग, और यहां मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम कह रहे हैं एमसीसी। सपोज एमसीसी राउंड 1 में हमने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, नाउ वी गॉट अ कॉलेज फ्रॉम स्टेट काउंसलिंग। ठीक है जी, स्टेट काउंसलिंग से हमको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, तो है और हमको वो चाहिए भी, एंड वी वॉन्ट टू ज्वाइन दैट, ये भी है एक। अगर हमें जो स्टेट से मिला है उसे हमें चाहिए, हालांकि फर्स्ट राउंड में इस बार ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है, अधिकतर स्टेट्स के रिजल्ट साथ में आ गए हैं, दिक्कत नहीं आई है। 14 को रिलीज हो गए, 15 को हो गए, तो इसका मतलब है बहुत सारे स्टेट्स के साथ में रिलीज हो गए, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। बट अगले राउंड्स में ऐसा हो सकता है, या नॉर्मली होता है कि एमसीसी का रिजल्ट आ जाता है, उसकी ज्वाइनिंग की लगभग लास्ट डेट होती है, तब स्टेट के रिजल्ट आते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो उस समय में अगर बच्चे का स्टेट का रिजल्ट आया और उसको वो ज्वाइन करना है, तो उसे पहले एमसीसी वाले को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं अगर उसको स्टेट से भी कॉलेज अलॉट हो गया जो उसको ज्वाइन करना है, इन दिस केस, he or she, the student, needs to resign from MCC joined college। ठीक है, एंड वाइस वर्सा कह लो। ऐसा ही ये भी हो सकता है कि आपने स्टेट राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन कर लिया, और एमसीसी राउंड 2 में गए, वहां अब आपको लग रहा है मुझे बेटर कॉलेज मिल गया है, तो स्टेट राउंड 1 वाले कॉलेज से आप रिजाइन देंगे। उसके लिए वहीं आपको जाना होता है जहां आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। जैसे एमसीसी के केस में कॉलेज में जाना होता है, यूपी के केस में किसी नोडल सेंटर पे जाना होता है। तो जहां भी आप जा रहे हैं, जहां आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वहीं फिजिकली जाकर के आपको रेजिग्नेशन लेटर देना होता है कि हम रिजाइन कर रहे हैं। फिर वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लौटा देते हैं और ला करके उसे सबमिट कर दो जहां भी आपको करना है। तो वाइस वर्सा है। मेनली क्यों होता है? एक काउंसलिंग में कुछ अलॉट हुआ, दूसरे में हमें जाना है, तो रेजिग्नेशन। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, हमने ज्वाइन कर लिया एमसीसी में लेट्स से या स्टेट में, उसी काउंसलिंग के अगले राउंड में अगर हमको कोई बेटर कॉलेज अलॉट हो गया जिसको हम अपग्रेडेशन कहते हैं, तो क्या हमें फर्स्ट राउंड से रिजाइन देना है? उसको रिजाइन देना नहीं कहेंगे। या अगले राउंड में हमें पार्टिसिपेट करना है, तो क्या हमें रिजाइन देना है? नहीं कहेंगे रिजाइन। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेडेशन है। वहां जैसे ही आप अपग्रेड होते हो, पहले वाला कॉलेज अपने आप कैंसिल हो जाता है, बस जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स लेके आना होता है, उसे कहते हैं रिलीविंग, जो अगला टर्म है। ये है रिजाइन। रिजाइन तभी देगा कोई जब उसे कोई काउंसलिंग या जो सीट है उसे छोड़ देना है। अब ले ली थी, ज्वाइन कर ली थी, छोड़ना है। बट अगर किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ,
उसे रिजाइन नहीं देना होता। कई बार बच्चे सोचते हैं मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या मुझे रिजाइन देना है क्या? रिजाइन उसे ही देना होता है जिसने ज्वाइन कर लिया और अब उसे वो सीट नहीं चाहिए, किसी और सीट की वजह से उसे छोड़नी है, इस वजह से उसे रिजाइन देना होता है। तो ये रेजिग्नेशन कहलाता है, जिसके लिए हम कहते हैं थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स रिजाइन आप नहीं कर सकते ज्वाइंट कॉलेज में। हालांकि एमसीसी ने तो राउंड 2 के लिए भी लिख दिया है इस बार कि रिजाइन नहीं कर सकते। अब देखना होगा कितना पॉसिबली उस काम को करवा सकते हैं, अदरवाइज 3 से तो होता ही है। इसी तरह से अगला है रिलीविंग। रिलीविंग कोई कब क्यों करता है? हमने कहा टू ज्वाइन एन अपग्रेडेड कॉलेज इन सेम काउंसलिंग। यहां सेम काउंसलिंग का मतलब यह है कि अगर हम एमसीसी पे पहले से कॉलेज ज्वाइन करके बैठे हैं तो एमसीसी में, स्टेट में करके बैठे हैं तो स्टेट में, तो हम सेम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, एमसीसी की एमसीसी में, स्टेट की स्टेट में। अगर टू ज्वाइन एन अपग्रेडेड कॉलेज इन सेम काउंसलिंग वी नीड टू गेट आर डॉक्यूमेंट्स बैक, डॉक्यूमेंट्स back from the previous round joined college। अब देखो मैंने यहां पे ये कहा है प्रीवियस, इसलिए बोला क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा राउंड 3 में अपग्रेड हुआ है तो राउंड 2 वाला उसके लिए प्रीवियस राउंड हो जाएगा, या 1 वाले से ही उसका अभी चल ही रहा है, सेकंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ, थर्ड में अपग्रेड लेना चाहता है, तो प्रीवियस जो ज्वाइंट कॉलेज है उस ज्वाइंट कॉलेज को जाकर के उसे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने होंगे। इस डॉक्यूमेंट वापस लेने के साथ वो रिलीविंग लेटर लेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ही शी विल गेट अ रिलीविंग लेटर। क्या मिलेगा उसे? रिलीविंग लेटर मिलेगा, रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियस कॉलेज। ये याद रखिएगा, फ्रॉम द प्रीवियस कॉलेज। उसे क्या चाहिए? रिलीविंग लेटर चाहिए। रिलीविंग लेटर भी मिल जाएगा साथ में, जैसे ही वो शो करेगा मुझे अपग्रेड होकर के कुछ कॉलेज मिल गया है, वो शो करेगा अलॉटमेंट, तो उसे डॉक्यूमेंट्स साथ में और रिलीविंग लेटर दे दिया जाएगा, वो लेकर के उसे जाना है। जैसे सपोज करो एमसीसी राउंड 2 में किसी बच्चे को अपग्रेड होकर के कोई कॉलेज मिल जाता है, तो उसे एमसीसी का जो फर्स्ट ज्वाइंट कॉलेज है, अगर पहले कोई कॉलेज ही नहीं मिला था या फ्री एग्जिट ले ली थी, नहीं लिया था कॉलेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कॉलेज लिया था तो उस केस में उसे राउंड 1 वाले कॉलेज में जाना है, शो करना है कि देखो मुझे राउंड 2 में ये कॉलेज अलॉट हुआ है, या अपग्रेड हो गया तो उनके पास आ जाएगा अपने आप कि इस बच्चे को अपग्रेड हो गया है। वहां से वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा और साथ में रिलीविंग लेटर लेगा कि आप यहां से रिलीव हो रहे हो, और जाकर के राउंड 2 में अब जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसे जाकर दे दोगे। इसी तरह से राउंड 2 में अगर है और राउंड 3 में अपग्रेड होते हो तो इसको कहते हैं रिलीविंग, बट वो सेम काउंसलिंग में होता है। रिलीविंग कहां होती है? सेम काउंसलिंग में होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। रिजाइन क्या होता है? दूसरे किसी काउंसलिंग में जाने के लिए हम पहले वाली सीट छोड़ते हैं, उसे रिजिग्नेशन कहते हैं। लास्ट आता है फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट मेनली कहां होती है? मेनली इन राउंड 1, पर फिर भी कुछ ऐसी स्टेट काउंसलिंग्स हैं जहां राउंड 1 और 2 दोनों ही फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का एक्चुअल मतलब क्या है? फ्री एग्जिट का मतलब है इफ आफ्टर नॉट ज्वाइनिंग अ कॉलेज, कॉलेज अलॉट हुआ है ना, मैं ये कहूंगा एन अलॉटेड कॉलेज, ये लिख दूंगा मैं एन अलॉटेड कॉलेज, इफ आफ्टर नॉट ज्वाइनिंग एन अलॉटेड कॉलेज, एक कॉलेज अलॉट हुआ हमने ज्वाइन नहीं किया, आर सिक्योरिटी अमाउंट is not forfeiting, then it is free exit। इसको कहेंगे हम फ्री एग्जिट। बात को समझिए, हमसे सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। जैसे एमसीसी कहता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख रुपए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 या 5,000 रुपए, वो है सिक्योरिटी अमाउंट। अगर किसी राउंड में
हमने कॉलेज अलॉटेड जो मिला, अलॉट हुआ, उसको ज्वाइन नहीं किया, स्टिल हमारी जो वो सिक्योरिटी अमाउंट है फोरफिट नहीं होती है। फोरफिट का मतलब है गवर्नमेंट अगर रख लेगी उसे तो उसे फोरफिट कहेंगे। अगर फोरफिट नहीं हो रही है, हमें वापस मिल रही है, इसका मतलब वो फ्री एग्जिट है राउंड। अगर कॉलेज छोड़ा लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट है चली जाएगी, हमको नहीं मिलेगी, फोरफिट हो जाएगी, उसका मतलब है वो राउंड फ्री एग्जिट नहीं है। तो अधिकतर केसेस में क्या होता है, राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। मतलब एमसीसी में राउंड 1 फ्री एग्जिट है, आपने कॉलेज नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। मिलती कब है, सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिलती है जनवरी फरवरी के टाइम, लेकिन मिल जाएगी। पर राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। अगर राउंड 2 में अलॉट हो गया कोई कॉलेज, 3 में अलॉट हो गया कोई कॉलेज, आपने नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाती है, फोरफिट हो जाती है, क्योंकि वो फ्री एग्जिट नहीं होता है वो राउंड। इसका ये मतलब नहीं है कि राउंड 1 में हमने कॉलेज नहीं लिया तो हम राउंड 2 में फिर से फी पे करके आएंगे। हमको डायरेक्टली केवल चॉइस फिलिंग करनी है, फ्री एग्जिट है। अब कुछ स्टेट्स क्या करते हैं, अब फ्री एग्जिट ही है तो फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट लेते ही नहीं, जैसे हरियाणा सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लेता है, या एमपी नहीं लेता है। ये सीधे क्या करते हैं, सेकेंड राउंड में ही फीस लेते हैं, क्योंकि ले ना ले बराबर ही है। अब सेकेंड राउंड में कोई पार्टिसिपेट करेगा तो उससे सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है। कर्नाटका में भी फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में जब आप सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ले रहे हो तो बात बराबर है। किसी अगर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा तो फीस पे कर, नहीं कर रहा है तो फर्स्ट राउंड में सीधा सीधा जैसा है वैसे ही। तो कुछ स्टेट्स लेते हैं, अधिकतर जो स्टेट है या एमसीसी है वो फर्स्ट राउंड में फीस ले लेता है, क्योंकि बच्चा अगर आगे पार्टिसिपेट कर रहा है सेकंड राउंड में और अगर तोड़ता है उसे तो उस समय वो फोरफिट कर लेता है। तो अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन ये मतलब होता है। तो ये 4 टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती है काउंसलिंग में, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वीडियो बनाया। लास्ट ईयर भी ऐसा वीडियो बनाया था। जिसने पूरा नहीं सुना है एक बार बिना स्किप किए पूरे वीडियो को सुनिएगा। आपके लिए हम लोग हर वो नॉलेज जो आपको चाहिए लाते रहेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे टाइम टू टाइम। बस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन रखिए और रोज चेक कर लिया कि कोई वीडियो आपने मिस तो नहीं कर दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।